एक चाय की कहानी। चाय की कहानी। भागना। चाय एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे मन में एक अद्भुत सुकून और ताजगी का एहसास हो जाता है। चाय भारत की आत्मा बन चुकी है। किसी के घर जाओ, मेहमान नवाजी में सबसे पहले चाय लेंगे, यही सवाल आता है। चाय सिर्फ एक पेय नहीं, एक भाव है, एक रिश्ता है। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर से, जहां एक लड़का राजू अपने पिता की छोटी सी चाय की दुकान में काम करता था। राजू का सपना बड़ा था। वह चाहता था कि उसकी चाय की खुशबू एक दिन पूरे देश में फैले। बचपन और चाय की दुकान। राजू का बचपन गरीबी में बीता। उसके पिता हरिराम गांव की सड़क किनारे एक छोटी सी टपरी पर चाय बनाते थे। वही दो बेंचें, टूटी फूटी लकड़ी की मेज और एक पुरानी केतली जिसमें दिन भर चाय बनती रहती। लेकिन उस चाय की खुशबू वह पूरे गांव में फैलती थी। सुबह के वक्त किसानों का जमावड़ा, दोपहर में मजदूरों का और शाम को गांव के बुजुर्गों की महफिल वहीं सजती। राजू बचपन से ही अपने पिता के साथ चाय बनाना सीखने लगा था। वह देखता था कि कैसे उसके पिता हर ग्राहक के स्वाद और पसंद का ख्याल रखते थे। कोई फीकी चाय चाहता, कोई अदरक वाली, तो कोई ज्यादा मीठी। चाय और रिश्तों का रिश्ता। धीरे धीरे राजू समझने लगा कि चाय सिर्फ स्वाद नहीं, एक जुड़ाव है। लोगों के दुख सुख की बातें, गांव की राजनीति, रिश्तों की उलझनें, सब वहीं उस चाय की दुकान पर खुलती थीं। राजू का सपना था, एक दिन वह अपनी खुद की बड़ी चाय की दुकान खोलेगा, जहां सिर्फ गांव नहीं, आसपास के शहरों से लोग चाय पीने आएंगे। लेकिन सपना देखना आसान था, पूरा करना मुश्किल। अगला भाग, राजू कैसे अपने इस सपने को हकीकत में बदलता है, उसका संघर्ष, नए नए स्वाद के साथ प्रयोग और एक ब्रांड बनने की कहानी अगले भाग में। क्या आप इस कहानी को इसी तरह आगे बढ़ाना चाहेंगे या फिर आप कोई विशेष दिशा या मोड़ चाहते हैं? अगर हाँ, तो मैं अगला भाग लिखना शुरू करूं।